नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं रितेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 असिस्टेंट टीचर की भर्ती के बाद से हमें इंतजार है कि वहां एक और भर्ती आए और जिसमें हम सभी अपना भाग्य आजमा सके। तो यहां आपको इस वीडियो में यही जानकारी दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अभी फिर से एक बार नई प्राइमरी टीचर भर्ती करने जा रही है, असिस्टेंट टीचर भर्ती करने जा रही है। उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक जानकारी और दे देता हूं। काफी सारे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने रीट का फॉर्म भी भरा होगा और इसकी जो एग्जाम डेट थी वो 20 जून थी, लेकिन अब हालात को देखते हुए बहुत कम संभावना रह गई है कि आपका एग्जाम 20 जून को हो, यानी कि एग्जाम आगे खिसकने की संभावना बहुत अधिक है। फिर भी काफी संख्या में मेरे भाई बहन ये जानना चाहते हैं सरकार से कि क्या वास्तव में एग्जाम 20 जून को हो रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूं संभावना खिसकने की है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है खिसकने की। नहीं होता है तो 20 को होगा और अगर खिसकता है तो आगे जाएगा, दोनों स्थिति। लेकिन 99.9% एग्जाम आपका 20 जून को नहीं हो रहा, आगे खिसक रहा है। अब ऐसे में वो भाई बहन जिन्होंने रीट की तैयारी पूरी की, जिन्होंने कोचिंग की, अब वो क्या करें? यानी उन्होंने तैयारी तो कर ली, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो अभ्यास नहीं करेंगे, तो उनकी तैयारी रखी रह जाएगी। दूसरी तरफ वो भाई बहन भी है, उनसे 5 मिनट बात करूंगा जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर रखा है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जो एग्जाम डेट है वो भी आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो स्थिति थी वो ये है कि उसकी डेट जो है फॉर्म भरने की वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो ऐसे में अब आप रीट, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी और डीएसएसबी वाला, तो डीएसएसबी, रीट और यूपी, इन तीनों में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट टीचर की तैयारी जिन्होंने की है उनको रिपीटेशन की, उनको अभ्यास की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में वो चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं आपके अपने इस पोर्टल के थ्रू, जो कि यहाँ हमने आप लोगों के अभ्यास के लिए, आप लोगों की तैयारी के लिए ये पोर्टल बनाया है, क्योंकि इस पर काफी सारे क्वेश्चंस हैं और लाखों भाई बहन इसका बेनिफिट अभी भी उठा रहे हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। देख लीजिए इस पोर्टल में आपके लिए क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश में यूपीएससी एसएसबी की पीजीटी हिंदी की हम तैयारी की बात कर लेते हैं। तो मॉक टेस्ट की, जैसे मैंने आपको कहा था, बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप फ्री जो है मॉक टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको करना क्या है, केवल जस्ट स्टार्ट पे जाना है और स्टार्ट टेस्ट करें। यहाँ अपना डिटेल भरें और साइन अप जैसे ही आप कर लेंगे, आपको यहाँ अच्छा खासा टेस्ट देखने को मिलेगा। अब देखें, यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ चीज़ एकदम रिलायबल है और इसमें 10th टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और इसमें अभी तक 5,651 के आसपास टेस्ट जो है हो चुके हैं, इतने लोग दे चुके हैं और 5,175 से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा खर्चे वाली बात भी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खर्चे वाली बात भी नहीं करते। अगर आप 5 रुपये डेली खर्च करते हैं, यानी कि महीने के 149 रुपये खर्च करते हैं, तो आप काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अटेंड कर पाएंगे। तो 5 रुपये रोज खर्च करना बहुत बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। 30 दिन का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है फिलहाल, तो ये आपको 149 रुपये में पड़ेगा। 90 दिन का आप लेते हैं तो 249 रुपये में पड़ेगा। तो केवल 5 रुपये रोज में आप काफ़ी सारे टेस्ट दे सकते हैं, जो आपको काफ़ी बेनिफिशियरी साबित हो जाएंगे। तो ये बात की थी मैंने अभी केवल यूपी एसएसबी पीजीटी हिंदी की। अब टीजीटी की भी हम देखें तो टीजीटी में भी आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे हिंदी के अलावा। आपको जैसे पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें तो पीजीटी ज्योग्राफी में भी 7,219 टेस्ट अभी तक लिए जा चुके हैं और 5,712 से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टेस्ट को अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं। तो मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और यहाँ भी वही केवल 5 रुपये डेली खर्च करने हैं, आपको ज़्यादा खर्च नहीं करने। ये 5 रुपये में आजकल एक चाय भी नहीं आती है, लेकिन आपका फ्यूचर बन जाता है, तो इससे बेटर क्या चीज़ होगी। इस पोर्टल का लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ये पोर्टल आपका खुद का अपना ही है, कंपटीशन बॉस का ही है। तो आप सीधे भी टाइप करते हैं, मान लीजिए https:// और इसके बाद competitionboss.com, तो मिल जाएगा आपको। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। तो टीचिंग में जाएं तो इसके अलावा देखिए आपको कितनी सारी चीज मिलेंगी। यूपीएसएसबी पीजीटी की आप तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं, सीएसआईआर नेट की तैयारी कर सकते हैं, असम टेट की तैयारी कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति में जो टीचिंग एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं, केवीएस के जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ टेस्ट, MNNIT DSSB की तैयारी कर लें आप, यूपी असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर सकते हैं, उड़ीसा टेट की कर सकते हैं, पंजाब एजुकेशन बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट है उसकी कर सकते हैं, सी टेट की कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का और टेट है उसकी कर सकते हैं, हरियाणा के टेट की आप तैयारी कर सकते हैं,
यूपीएसएसबी टीजीटी की भी आप तैयारी कर सकते हैं, तमिलनाडु टेट है उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। बिहार यानी कि बिहार में जो एस टेट है उसकी तैयारी कर सकते हैं। रीट की तैयारी भी आपको यहाँ हो जाएगी। मध्य प्रदेश टेट की भी तैयारी आप कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दादरा एंड नागर हवेली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ की कर सकते हैं। कर्नाटका टेट की तैयारी कर सकते हैं। केरला टेट की तैयारी कर सकते हैं। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी कि जो आपकी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलती हैं 8-9 हज़ार के आसपास हर साल, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल टेट की तैयारी कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर बीएचयू की तैयारी कर सकते हैं। बीएड एमएड एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उनकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ खुद का आपका ही एक अपना पोर्टल है जिसको डेवलप किया है। फीस थोड़ी सी इसलिए रख दी गई है, केवल 5 रुपये रोज के हिसाब से फीस है, ज़्यादा नहीं है, ताकि आपको इसकी वैल्यू रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्री की जो चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती है उनकी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैंने वीडियोस काफ़ी अपलोड किए तो आप लोगों ने काफ़ी साथ दिया, आपको पसंद आए, तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी बुक्स भी आपके लॉन्च की, वो भी आपको पसंद आई। तो उम्मीद है ये जो पोर्टल है इस पर भी आप पूरा सहयोग करेंगे और इसको भी पूरी तरीके से यूज़ करेंगे। काफ़ी भाई बहनों ने कहा कि सर ये फ्री नहीं है एकदम से, तो एकदम से फ्री इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो मैटर है वो हम लोग जुटाते हैं तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसको भी हमें करना होता है। तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। टीचिंग के तो बहुत सारे हैं फिलहाल, यूपी टेट पेपर 1, यूपी टेट पेपर 1 और यूपीएसएसबी पीजीटी हिंदी की तैयारी आप करें। टीचिंग में जैसे हम सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं, तो इनके भी तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान वे में आपको तैयारी करने का प्रॉपर यहाँ मिल रहा है, तो ये सक्सेसनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको पूरी तरीके से यूज़ करें और आपको काफ़ी काम आएगा, यकीन मानिए। तो आपको केवल जस्ट सिंपली लॉगिन करना होता है और लॉगिन करने के बाद आपकी जो की है वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर उसको आप चाहें तो फ्री मॉक टेस्ट हैं वो आपको कम जरूर मिलेंगे 1-2, उनको भी यूज़ कर लीजिए। और फ्री बिल्कुल ही करना है तो फिर वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर थोड़ा पेमेंट कर सके यानी कि 5 रुपये पर डे का पेमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे टेस्ट सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे आपसे इतनी ही हेल्प चाहिए कि आप केवल पढ़ें और आगे बढ़ें, उसी में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इसीलिए केवल ये पोर्टल आपके लिए डेवलप करने की मैंने कोशिश की। तो ये था पोर्टल आपकी तैयारी के लिए, आपके अभ्यास के लिए, मॉक टेस्ट के लिए या फिर टेस्ट सीरीज के लिए। यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी टीचर भर्ती के बारे में। तो यहाँ एक चीज बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर की भर्ती हुई थी, असिस्टेंट टीचर की। तो सरकार इनमें से क्या कर रही है कि 5,000 प्राइमरी टीचर्स की और भर्ती करेगी अभी। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जब 69,000 का रिजल्ट घोषित किया गया था, इनकी जो काउंसलिंग हुई थी उसके बाद भी करीब 5,000 के आसपास पद खाली रह गए थे। तो ये पद फिर से सरकार भरेगी और इसके लिए नया प्रोसेस शुरू कर रही है। अभी तक सरकार ने कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया था, कोई चीज क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब चीज क्लियर होगी जो आपको बता रहा हूं एक एक करके। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये 5,000 के आसपास पद हैं, जिनमें से 4,000 तो वो हैं जो 69,000 में से खाली रह गए थे और 1,100 कुछ पद वो हैं जो एसटी के थे। तो एसटी के पदों के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि एसटी के पद अब एससी कैटेगरी से भरे जाएंगे। इसमें न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है और ये उसी का अंग होगा। दूसरी बात, बाकी 4,000 के आसपास जो असिस्टेंट टीचर के पद हैं वो कैसे भरे जाएंगे, उनका प्रोसेस आपको बता देता हूं। वो प्रोसेस आपका रहेगा जो 69,000 में मेरे भाई बहनों ने एग्जाम दिया था और जो वेटिंग लिस्ट में थे उनकी किस्मत खुल सकती है। करीब 5,000 ऐसे भाई बहनों को वापस से काउंसलिंग के लिए बुलवाया जा सकता है। काउंसलिंग कब से होगी, सबसे बड़ी बात तो काउंसलिंग में ये कि मई के सेकंड पखवाड़े में या मई के लास्ट वीक में या मिड वीक में इसका एक आदेश निकल सकता है जिसमें जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। तो 5,000 के स्टूडेंट्स के आसपास वेटिंग लिस्ट जारी होगी और उनको वापस काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का, तो देखो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग 2 या 3 चरणों में हो सकती है। काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, ये चीजें क्लियर हुई। अब जब काउंसलिंग होगी तो 4 से 5 लोगों को भी बुलाया जाएगा एक टाइम में, तो इसलिए ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, इस टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रही है वो उनको फेस नहीं करनी पड़े, बीमारी से वो लोग दूर रह सके, इसलिए सरकार काउंसलिंग करा रही है। अब जो डिमांड थी वो ये थी कि ऑनलाइन काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराएगी, सरकार ऑफलाइन काउंसलिंग कराना चाह रही है। तो ये चीज अब कब आदेश आएगा, तो मैंने आपको बताया कि मई के सेकंड वीक में या फिर मई के लास्ट वीक में इसका आदेश आ सकता है, जिसमें जो इसके वेटिंग लिस्ट है 69,000 की उसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है। तो इसलिए अब इसमें क्या होगा आपको कि जब आपकी काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि इसमें एक बार दोबारा से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जब लिस्ट जारी होगी तो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी आधार पर आपको काउंसलिंग होगी। तो ये भी ध्यान रखना है। तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसका मतलब फॉर्म आपके मई लास्ट वीक में या फिर जून के लास्ट वीक में भरे जा सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स अभी एकदम मुझे आपसे शेयर करना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जरिए कमेंट आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नई भर्ती है और इसमें काफी सारी चीजें हैं जो टिपिकल है, क्योंकि इस टाइम पे काफी सारी
प्रॉब्लम्स आ सकती है, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ सकती है, और किस तरीके से आप लोग विजिट करेंगे वो प्रॉब्लम आ सकती है, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी उनका सॉल्यूशन आपको जितना मिल सकता है आगे किसी से बात करके, किसी और भाई बहनों जानकारी लेकर के मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स ये आप ही का है, आप इसमें आपस में एक दूसरे की हेल्प करते रहे, मुझे काफी अच्छा लगता है जब आपस में आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।